कौन सी अमावस्या? सोमवती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमवती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमवती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमवती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहूत, वासु। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहूत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहूत। पितर बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। वासु जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, वासु। 3। शास्त्र कहता है सोमवती अमावस्या के दिन ये तीनों आहूत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमवती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमवती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया गया। सोमवती अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। बात आपसे पूछे हैं, एक घर में एक माता के 4 पुत्र हैं। अगर एक पुत्र भी एक दुखी हो जाएगा तो दुख भाई को नहीं होगा, दुख बहन को नहीं होगा, दुख सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो घर में जो बूढ़ी माँ रहती है ना, घर में जो बुजुर्ग माँ रहती है, जिसकी औलाद है, जिसकी संतान है, सबसे ज्यादा दुख उस मां को होता है। उसी तरह कार्य में अगर कोई कथा हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, शिव पुराण हो रही है, और उसमें कहीं थोड़ी बहुत अड़चन उत्पन्न होती है, तो मेरे महादेव को, मेरी माता पार्वती के भी हृदय में थोड़ा सा भाव दुखी होता है। पर जब संपूर्ण आनंद के साथ कथा चलती है तो मेरा महादेव और माता पार्वती भी प्रसन्न चित्त में वर प्रदान कर देती है। एक सुख का अनुभव हो जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। महाराज, भक्ति, विश्वास, भरोसा ये निश्चित होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 दौलत सबसे बड़ी होती है।
दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में 3 दौलत है। पहली है तुम्हारे घर में धन बढ़े उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। यह दुनिया की सबसे पहली दौलत है। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया आतिथ्य भाव दिया, कोई आया एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। 3 दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की 3 दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाए। यहां इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक एक घर घर में टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ जरा, जम के बोलो रे देपालपुर वालों, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया, और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया, चना पटका, उगा, सोयाबीन पटका, उगा, ज्वार पटकी, उगा, मक्का पटकी, उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सिक गया, मूंगफली का दाना सिक गया, चना सिक गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सिकेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सिक नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर ये अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में
अगर चित्त लगा हुआ है क्रोध में, मन लगा हुआ है क्रोध में, वृत्ति लगी हुई है क्रोध में, अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी घटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभु में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते। जब हमारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हृदय अपने आप शीतल होता चले जाता, हृदय अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगता। अब किसी का नाम रख दो शांति, और मालूम पड़े भीतर की शांति नहीं हो और दिन भर करे क्रांति, तो फिर वो शांति नाम रखने से मतलब क्या हो गया? भीतर की निर्मलता लेकर आइए, भीतर की शुद्धता लेकर आइए, और जब भीतर की शुद्धता आएगी, भीतर की निर्मलता आएगी, जैसे कई बार हम कथा में कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। छल से मतलब, मैं तो रोज भगवान के मंदिर में पोछा लगाती हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मैं तो इतनी जोरदार ढोलक बजाती कि म्हारे बराबर कहीं की ढोलक